तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप लूमियन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 3D मॉडल है, ठीक है। अब मुझे इस 3D मॉडल को लूमियन में यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस 3D फाइल को, जितना भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो आप ट्री बनाए हैं या प्लांटेशन किए हैं तो उसको हटा लेंगे, ठीक है। उसको हटा लेंगे, जब यहाँ पर इसको हटा लेंगे तो आप बस यहाँ पर इसको रोड को रखिए और जो आपका मॉडल है एक्सटीरियर का या 3D का, ठीक है। तो आप उसको ही रखिए बस। और इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल को। तब आप एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर इसके बाद उसको ले जाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल के ऑप्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइल के ऑप्शन में आएँगे और यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पे आएँगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको लोकेशन डालना पड़ेगा, कहाँ पर आपको फ़ाइल को रखना चाह रहे हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप पे रखना चाह रहा हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप पे रख लेते हैं और यहाँ पर इसका फ़ाइल नेम पूछेगा तो फ़ाइल नेम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ से फ़ाइल मैं नेम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं फ़ाइल नेम दे देता हूँ और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एफवीएक्स एक्सपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये जो फ़ाइल है एफवीएक्स पे यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है। तो देखेंगे यहाँ पर ये वार्निंग कुछ देगा, तो यहाँ पर ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एफवीएक्स का फ़ाइल है यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर लूमियन में इसको लाना है। तो यहाँ पर मैं लूमियन जो है मेरा ये वर्ज़न है 8.5, ठीक है। आपका जो भी आपका वर्ज़न है तो उसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन में दिखेगा ये कुछ टेम्पलेट, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखेंगे ये एग्ज़ाम्पल दिया है। यहाँ पर जितना भी 3D बना हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है कि आप इस तरह से 3D इसमें रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लूमियन में यही होता है कि आप एनिमेशन या इसको रेंडर करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका प्लेन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब किसी भी 3D को आपको यहाँ पर लाना है तो आप यहाँ से एफबीएक्स फाइल को लाना है तो यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे एफबीएक्स के फाइल को यहाँ पर ओपन करा लेना है। तो यहाँ पर जो फाइल है यहाँ पर डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पर ये फाइल है। अब यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नाम पूछेगा। अब जैसे यहाँ पर नाम इसका चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नेम को चेंज भी करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये फाइल जो है पूछेगा लोकेशन आप कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो फाइल 3D का है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ज़ूम आउट ज़ूम इन करना है तो आप यहाँ पे माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है बीच वाला, उससे आप यहाँ से इसको ज़ूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसको राइट या लेफ्ट की तरफ यहाँ पे ले जाना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से आप कीबोर्ड से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप यहाँ से क्यू प्रेस करेंगे तो आपका ये जो कैमरा है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपको राइट की तरफ ले जाना है या लेफ्ट की तरफ ले जाना है तो हमें लेफ्ट की तरफ ले जाना है तो ए पे यहाँ पर ए प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट करके यहाँ पे देखना है। तो रोटेट करने के लिए आप यहाँ से माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे इस तरह से घुमाना है, ठीक है। इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर इसको घुमाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे आप ए प्रेस करेंगे तो आपका ये लेफ्ट आएगा। अगर आपको आगे की तरफ ले जाना है कैमरे को तो आप यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो कैमरा है यहाँ पर आगे की तरफ आएगा, ठीक है। अगर हमको पीछे की तरफ यहाँ पे ले जाना है कैमरे को तो पीछे की तरफ ले जाने के लिए आपको एस प्रेस करना पड़ेगा। तो एस प्रेस करेंगे तो ये देखिए कैमरा जो है पीछे की तरफ आएगा, ठीक है।
यहाँ पे इस तरह से आप नीचे की तरफ ले जाना है तो ई प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ ले जाना है तो क्यू प्रेस करेंगे, ठीक है? इस तरह से आप कैमरे को एडजस्ट कर सकते हैं। और रोटेट करने के लिए आपको माउस का राइट बटन यहाँ पे क्लिक करते हुए ड्रैग करना है। देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 3D मॉडल आ गया है। अब मुझे यहाँ पर ये जो टेक्सचर है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? अगर आपका ये टेक्सचर नहीं दिख रहा है, इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर लुमियन पे, तो आपका टेक्सचर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से प्लगइन को ऑन करा लेंगे यहाँ पर 3ds Max में, ठीक है? तो 3ds Max में यहाँ पर इसको रन करा देंगे तो जो टेक्सचर आप यहाँ पर अप्लाई किए रहेंगे, तो वो आपका यहाँ पर विज़िबल होगा, ठीक है? लुमियन में, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको उस प्लगइन को यहाँ पर रन कराना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्लगइन का जो लिंक है वो दे दूँगा, आप जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से लुमियन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे किसी भी टेक्सचर को यहाँ पर बनाना रहता तो यहाँ पर आप आएँगे, ये दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है? आप उसके ऊपर यहाँ पर ये मटेरियल का ऑप्शन दिया है, ठीक है? ये मटेरियल दिया है। तो किसी भी आपको मटेरियल बनाना है तो यहाँ पर मटेरियल पे आप इस तरह से क्लिक करेंगे, तो ये देखिए अब मटेरियल आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पर हमको किसी भी मटेरियल को बनाना है तो जैसे मुझे ग्लास बनाना है, तो ग्लास बनाने के लिए आप यहाँ पर ग्लास वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ गया है मटेरियल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर ग्लास बनाने के लिए आप यहाँ से ये जो मटेरियल यहाँ पर पहले से ही दिया रहता है, ठीक है? तो ये देखिए इंडोर और आउटडोर या कस्टम दिया है। ठीक है? तो यहाँ पर इंडोर और आउटडोर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे मुझे आउटडोर का यहाँ पर ग्लास बनाना है, तो आउटडोर पे यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप ये ग्लास का मटेरियल दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल यहाँ पर मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर ये ब्रिक मिल रहा है, ये कंक्रीट मिल रहा है, वुडन मिल रहा है, ठीक है? तो जो आपको यहाँ पर आप लेना चाह रहे हैं यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे ग्लास चाहिए तो यहाँ पर ग्लास को क्लिक करा लेते हैं और यहाँ पर ये पहले नंबर पे यहाँ पे ग्लास को क्लिक करते हुए डबल क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यही डबल क्लिक करने पे आपका जो मटेरियल रहेगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मटेरियल को एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ से इसका सेटिंग। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ लेता हूँ, ऊपर की तरफ, ठीक है? इस तरह से। ये देखिए ये ग्लास दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन जो है ग्लास का वो बहुत ही कम दिख रहा है, तो उसको बढ़ाना है तो आप यहाँ से ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको बढ़ाएँगे तो ये देखिए यहाँ पर जो ग्लास का रिफ्लेक्शन है, वो जो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो आगे की तरफ जो रिफ्लेक्ट करेगा ये आपका शो करेगा, ठीक है ग्लास में। इस तरह से आप इसका सेटिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है, अगर अंदर की तरफ कुछ यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर रहेगा बना हुआ, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ये ग्लास में, ठीक है? तो उसको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ना है, बस यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन को आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है, एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड पे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर ग्लास बन गया है। अब यहाँ से आपको ये जो ब्लैक मटेरियल है, ठीक है? ये रेलिंग है सीएनसी जाली का, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसका ब्लैक यहाँ पर मटेरियल बनाना है मेटल का, तो उसको यहाँ पर कस्टम से आप बना सकते हैं या अगर आपको ये आउटडोर से आप ले सकते हैं, ठीक है? आउटडोर में भी यहाँ पर मेटल दिखेगा तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेटल दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर आपको मटेरियल मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का मटेरियल दिख रहा है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए ये सारा मटेरियल दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर कस्टम से भी मुझे बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कस्टम पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर अपने से मैं मटेरियल को बना लेता हूँ। तो आप यहाँ से जो कलर आप लेना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैक ही मटेरियल मुझे बनाना है तो ब्लैक ही कलर है, ठीक है? यहाँ से देखिए कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप बढ़ाएँगे तो ये देखिए कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ब्लैक ही रखना है तो यहाँ पे मैं ब्लैक ही रखता हूँ। और यहाँ पे ग्लॉसीनेस है और रिफ्लेक्शन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जो ग्लॉसीनेस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ लेता हूँ। ये देखिए, ये जो देखेंगे यहाँ पे बादल दिख रहा है, ठीक है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्लॉसीनेस को आप यहाँ से कम करेंगे, इस तरह से देखेंगे यहाँ पर।
ये कम हो रहा है। और ये रिफ्लेक्ट जो कर रहा है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है? तो हल्का-सा यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन रहता है, उसको आपको रखना है। ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही रियलिस्टिक जो रहेगा यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है? अब यहाँ से आप क्यू प्रेस करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर ई प्रेस कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पे पीछे की तरफ ले देते हैं। एस प्रेस करेंगे तो आपका पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है? अब मुझे ये सीएनसी जाली जो यहाँ पर आगे की तरफ है, इसको यहाँ पर इसका कलर यहाँ पर व्हाइट करना है। तो आप यहाँ पर मटेरियल पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये जो है इस मटेरियल को आपको बनाना है, तो कस्टम पे जाकर स्टैंडर्ड में जाएँगे और यहाँ पर मटेरियल को बनाएँगे। तो मुझे वहाँ पर ये कलर जो है व्हाइट चाहिए। तो यहाँ से आप व्हाइट कलर लीजिए और इस कलर को यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करिए इस तरह से, तो ये बढ़ेगा, ठीक है? अब यहाँ से इसका ग्लॉसीनेस देखेंगे, यहाँ पर भी बहुत ही है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट करेंगे, इस तरह से, और यहाँ से इसको व्हाइट फुल कर देते हैं, ठीक है? इस तरह से आप मटेरियल को बना सकते हैं। और जो यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो यहाँ पर सीलिंग दिख रहा है, इस पे जो राउंड लाइट है, ठीक है? स्पॉट लाइट है, ये आपका नहीं दिख रहा है, शो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो उसको कैसे बनाएँगे आप? तो यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब स्पॉट लाइट को यहाँ पर बनाने के लिए आप यहाँ पे ये सर्कल है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? ये लाइट दिख रहा है, ठीक है? पहले से ही आपको बताएगा, एरो पे यहाँ पर ले जाएँगे, तो यहाँ पर लाइट बताएगा। तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइट को बनाना है, तो यहाँ पर आप कस्टम में जाकर स्टैंडर्ड को लेंगे, स्टैंडर्ड में आ जाएँगे और आपको लाइट बनाना है तो आप यहाँ पे सेटिंग में आ जाएँगे, ठीक है? तो सेटिंग में आएँगे तो यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन मिलेगा, ये इमर्सिव करके यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है? प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूँ या नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसको इंक्रीज़ करना है। तो ये देखेंगे, जैसे इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर जो कलर है, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है? क्योंकि ये कलर जो है ब्लैक है, ठीक है? लाइट यहाँ पे जो कलर व्हाइट करना यहाँ पर पड़ेगा, तब यहाँ पे आपका शो करेगा। तो जो लाइट का कलर है यहाँ से इसको व्हाइट करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको बढ़ाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पर बढ़ गया। अब देखिए जो लाइट का आपका शो करने लगा है, ठीक है? तो यहाँ से आपको पूरा व्हाइट कर देना, अगर यहाँ पर हमको हल्का-सा येलो रखना है, तो यहाँ पे येलो की तरफ ले जाएँगे इसको, इस तरह से, ठीक है? तो देखेंगे यहाँ पे लाइट जो है यहाँ पर येलो दिख रहा है, ठीक है? लेकिन बहुत ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे हल्का-सा इसको रखना है, इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ से लाइट को यहाँ पर बढ़ाना है, तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करना है और इसको इंक्रीज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे जो लाइट है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आप जितना इंक्रीज़ करेंगे, तो ये देखिए लाइट आपका इंक्रीज़ होगा। तो मुझे यहाँ पर ये हल्का-सा 0.6 करके या 0.5 करके यहाँ पर रख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर 0.4 करके यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए लाइट बन यहाँ पर लाइट शो कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे प्रोफ़ाइल लाइट लेना है, तो ये देखिए यहाँ पर इस सीलिंग पे यहाँ पर प्रोफ़ाइल लाइट लगा हुआ था। तो हमें यहाँ पर प्रोफ़ाइल लाइट लगाना है, तो आप यहाँ पे प्रोफ़ाइल लाइट को भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्रोफ़ाइल लाइट लेने के लिए आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा लाइट का ऑप्शन। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा, ठीक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी आपका लाइट का आपका डिज़ाइन रहेगा, यहाँ पर आपका शो करेगा। तो जो आपको लाइट चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर चाहिए प्रोफ़ाइल लाइट। तो प्रोफ़ाइल लाइट लेने के लिए आप यहाँ से प्रोफ़ाइल लाइट के नाम से यहाँ पे नहीं मिलेगा लाइट, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ये देखिए एरिया लाइट। तो एरिया लाइट पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको मिलेगा लाइन लाइट, ठीक है? तो आपको लाइन लाइट पे क्लिक करता है। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ पर रखना है, तो लाइट को क्लिक कर देंगे तो ये लाइट आपका आ जाएगा। अब यहाँ से लाइट को इंक्रीज़ करना है, ठीक है? बढ़ाना है और यहाँ से आपको मूव करना है। तो मूव करने के लिए लाइट यहाँ से आपको मिलेगा मूव ऑब्जेक्ट।
तो मूव ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस तरह से ड्रैग करते हुए मूव कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इस लाइट का जो विड्थ है इसको बढ़ाना है, तो आप यहाँ से इसका विड्थ दिया है, इसको आप इंक्रीज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये लाइट जो बढ़ रहा है, ठीक है? और इसको यहाँ से पहले सेट करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से हल्का सा ज़ूम करेंगे और यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, ठीक है? हल्का सा नीचे और इसको यहाँ पर और यहाँ से जो ये लाइट है इसका लेंथ थोड़ा-सा कम कर देते हैं और यहाँ पर मूव पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ से इसको इस तरह से रखना है, ठीक है? और ये देखिए लाइट जो है लग गया है, ठीक है? और यहाँ से फ्रंट में आकर यहाँ से आपको देख लेना है कि आपका लाइट जो है प्रॉपर यहाँ पे ढंग से लगा है कि नहीं। तो यहाँ से आपको इस तरह से हल्का-सा इस तरह से करना है, ठीक है? और इसका विड्थ जो है हल्का-सा और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं हल्का-सा, ठीक है? अगर यहाँ पे जो प्रोफ़ाइल लाइट है, यहाँ से आपको इसका कलर आपको येलो रखना है तो आप यहाँ से कलर को भी ले सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आप कलर को ले लेंगे इस तरह से, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो प्रोफ़ाइल लाइट है, यहाँ पर आपका इस तरह से लग जाएगा, ठीक है? और यहाँ से आप इसको ज़ूम करके हल्का-सा ये देखेंगे कि आपका जो लाइट है तो देखेंगे यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे हल्का-सा बाहर की तरफ दिख रहा है। तो हल्का-सा आप इसको यहाँ से करेंगे तो आपका देखिए ज़्यादा यहाँ पर अंदर की तरफ हो जा रहा है, ठीक है? तो आपको यहाँ से हल्का-सा यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ाना है, तो आप यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करिए और माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है? तो आप यहाँ से इसको बढ़ाएँगे धीरे-धीरे, तो यहाँ पे देखिए हल्का-सा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ। और यहाँ पे इसका जो लेंथ है, इसको यहाँ से विड्थ इसको हल्का-सा कम करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे, ठीक है? अब यहाँ से फ्रंट में आकर देखेंगे, ये लाइट जो है, ठीक है? यहाँ पर इतना चलेगा, ठीक है? अब ये सही है। अब यहाँ से लाइट को बढ़ाना है तो आप यहाँ से ब्राइटनेस करके ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइट है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप इस लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद।